ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है क्वेश्चन आंसर सेशन में, जिसमें हम अलग अलग अपने मन में उठ रहे कई सारे सवाल जिसका हम हल ढूंढते रहते हैं। सो हमारा इसके लिए एक्चुअली एक अलग प्लेटफॉर्म बना हुआ है, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म बना हुआ है, लेकिन बहुत लोग हम तक नहीं पहुंच पाते हैं जाने अनजाने। यद्यपि आजकल वो ऑनलाइन सेशन सारा अवेलेबल है, आप ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं, टेलीफोन के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जूम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, वो सारे लेकिन पेड प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोफेशनल प्रोग्राम्स होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग चूँकि नहीं जुड़ पाते हैं, इसलिए हमने एक फ्री सेशन लेना शुरू किया कि बहुत लोगों तक ये बात पहुंच सके और अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सके। मन में कई सारे उथल पुथल रहती है, कई सारे सवाल होते हैं, एंजाइटी से रिलेटेड, फियर से रिलेटेड, एंगर से रिलेटेड, नींद की समस्या से रिलेटेड, आपसी रिश्तों में खटास से रिलेटेड। सो वी आर ऑल ट्राइंग आवर बेस्ट टू हेल्प यू आउट, कि जो भी हम एक छोटा छोटा प्रयास करके आपके जीवन में, किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी इस प्रोग्राम से मुस्कुराहट आ सकती हो तो लगेगा कि हमारा प्रयास सफल रहा। लेकिन एक चीज़ मैं और थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँगा कि जैसे किसी व्यक्ति को बुखार होता है तो उसे सजेशन दिया जाता है कि भाई आप पैरासीटामोल ले लीजिए, लेकिन वो क्योर नहीं है, वो टेम्पररी रिलीफ है। क्योंकि बुखार कालाजार की वजह से भी हो सकता है, टाइफाइड की वजह से भी हो सकता है, मलेरिया की वजह से भी हो सकता है ना, और क्या कहते हैं कि कोरोना की वजह से भी हो सकता है। तो इसमें जो पैरासीटामोल लेने के लिए बोला जाता है, ये क्योर नहीं है उस बुखार की, टेम्पररी रिलीफ है। इसी तरीके से जो मैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में जो भी आपको एक सजेशन दे रहा हूं, ये समझिए एक ऊपरी एक आइडिया है, एक जनरल सजेशन है, लेकिन हर एक इंडिविजुअल का कॉन्शियसनेस अलग अलग है, हर एक व्यक्ति की इंडिविजुअल इशू अलग अलग है। मैं एक जनरल आंसर देने का प्रयास कर सकता हूं, लेकिन जब हम 1-to-1 काउंसलिंग करते हैं, जब हम 1-to-1 सेशन लेते हैं, उसमें हम आपके बचपन से लेकर अभी तक के जितने भी एक एक चीजें हैं, घटनाएं, दुर्घटनाएं हैं, कहाँ कहाँ इमोशनली हुक्ड है माइंड, उसमें हम जाने का प्रयास करते हैं। एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू हेल्प यू आउट। उसमें हम बताने का प्रयास करते हैं। इसीलिए ये जो भी मैं इस मंच से आपको बता रहा हूँ, ये एक जनरल आइडिया है। ये बहुत ही स्पेसिफिक केस के संदर्भ में नहीं है। हर एक इंडिविजुअल का केस अलग अलग हो सकता है। इंडिविजुअल केस हम 1-to-1 हैंडल करते हैं और उसमें अकॉर्डिंगली हम आपको हेल्प करने का प्रयास करते हैं। प्रशांत प्रभु हरे कृष्णा, रीता जी हरे कृष्णा, और सभी लोग, श्यामली जी हरे कृष्णा, आस्था हरे कृष्णा। आप लोग सब मुझे दिखते रहते हैं, लेकिन कई लोगों का नाम डिस्प्ले नहीं होता रहता है। प्रतिदिन की तरह आज भी हमसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। कल एक प्रश्न रह गया था कि जो जॉब जाने की इनसिक्योरिटी होती है, कई बार ना जो लोग जॉब करते हैं, इसको फियर ऑफ लॉस कहते हैं। फियर ऑफ लॉस में जैसे कभी जान जाने का डर, बीमारी होने का डर, रिश्तों में रिश्ते छूट जाने का डर, उसी तरह जॉब जाने का डर, बिजनेस खराब हो जाने का डर, पैसा खो जाने का डर। ये फियर ऑफ लॉस एक्चुअली अलग अलग रूप में हम सबके जीवन में रहता ही रहता है। तो कल एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आया था कि जॉब इनसिक्योरिटी से कैसे, उस अनसीन फियर से कैसे बचाया जाए, उसको कैसे कोप अप किया जाए। तो उसमें मैंने बताया था कि एक तो मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूं, बाकी हर एक केस में अलग अलग चीजें हो सकती है, वो तो 1-to-1 मिलके ही पता चलेगा। जॉब इनसिक्योरिटी के बारे में क्या है कि देखिए, जब कभी भी जॉब जाने का डर रहता है, उसमें ज्यादातर जो कारण देखा गया, अभी तो पेंडेमिक इश्यूज की वजह से कई लोगों का काम खराब हो गया है या जरूरत नहीं है लोगों की, तो वो अलग बात है, क्योंकि सभी लोग जो है वर्क फ्रॉम होम कर नहीं सकते हैं। लेकिन कई ऐसे काम है जहां वर्क फ्रॉम होम है तो लोग कर रहे हैं, चाहे थोड़ी सैलरी कम मिल रही है, चाहे थोड़ी सुविधा कम मिल रही है, लेकिन फिर भी जॉब लोगों का है। लेकिन कई लोगों का जॉब चला गया है, कई लोगों का बिजनेस खराब हो गया है। लेकिन जहां तक वैसे जब सब कुछ ठीक ठाक रहता है, तब जब जॉब इनसिक्योरिटी रहती है, उसका कारण क्या रहता है प्राइवेट जॉब में खासकर,
कि हम जब एक्सेल करते हैं, ओम शांति गुरप्रीत वेलकम, जब हम किसी भी रोल में है, किसी भी प्रोफाइल में है, तो जब हम एक्सेल करते हैं ना, तो फिर हमें जॉब खोने का डर नहीं रहता। जो लोग सरवाइव करते रहते हैं ना कि मेरी जॉब ना चली जाए, मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा, इसका मतलब क्या है कि आप एक्सेल नहीं कर रहे अपने जॉब में, आप केवल डिफेंसिव खेल रहे हैं, है ना। आप जो है बच रहे हैं कि बस जॉब बचाने के लिए ही आप काम कर रहे हैं, तो ऐसे में जॉब जाने का खतरा ज्यादा रहता है। सो बीइंग अ लीडर, हर एक लीडरशिप क्वालिटी ये कहती है कि हमें फाइटर मोड में काम करना पड़ता है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि आप मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को आपने घर में भी एक मेड भी हायर किया, तो वो जितना आपने सैलरी दिया और वो किसी तरह से काम करके अपना चली जाती है, चला जाता है, तो आप बहुत खुश नहीं होंगे। लेकिन वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर दे तो कई बार हो सकता है कि आप उसको सैलरी भी बढ़ा देते हैं, या कई बार उसको आप कुछ गिफ्ट भी देते हैं, या कुछ अलग तरीके से। एक लेमन एग्जांपल से बता रहा हूं। उसी तरीके से आप किसी भी प्रोफाइल में है जॉब में, यदि आप एक्सेल कर रहे हैं, जो भी आपकी कैपेसिटी है उससे थोड़ा सा और बेटर कर रहे हैं, तो आपको कोई निकाल नहीं सकता। ऐसे भले लोगों को, ऐसे प्रोडक्टिव लोगों को कोई निकालना नहीं चाहता, बल्कि आपकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। लेकिन अगर आप किसी तरह सोचेंगे किसी तरह मेरी जॉब बची रहे, आप डिफेंसिव खेलेंगे, है ना, और आप बच के खेलेंगे कि बस जितनी सैलरी मिलती है मैं बस उतने किसी तरह से काम पूरा कर देंगे, तो ऐसे में जॉब इनसिक्योरिटी बनी रहती है और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे एम्प्लॉय से बहुत ज्यादा खुश नहीं रहता। सो हमें हर एक फील्ड में, जीवन का हर एक फील्ड में, एक तो होता है सर्वाइव करना किसी तरह, ठीक है, टाइम पास करना, घिसटना, और एक होता है एक्सेल करना। सो हमें जिस फील्ड में भी रहे थोड़ा सा उसके लिए हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा और हम बेटर कर पाते हैं। रानी जी नमस्कार, शालिनी जी स्वागत है आपका। सो अब जो है हम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। तो एक कल क्वेश्चन जो रह गया था टाइम की वजह से कि जॉब इनसिक्योरिटी को कैसे डील किया जाए, तो मैंने एक जनरल आइडिया दे दिया है, बाकी एक एक केस में अलग अलग बात हो सकती है। तो वो 1-to-1 मिलके ही 1-to-1 काउंसलिंग, एक ना हमारा 5 डेज का काउंसलिंग सेशन रहता है और एक हमारा 25 डेज का काउंसलिंग सेशन रहता है। प्रणाम विवेक प्रभु, हार्दिक स्वागत है आपका। तो उसमें आप एनरोल कर सकते हैं, यद्यपि वो पेड प्रोग्राम्स होते हैं, और यहाँ पर मैं ऐसे फ्री प्रोग्राम्स करता हूँ ताकि बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हो सके। और द होल आइडिया इज कि किसी भी ये पूरे प्रयास से किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी मुस्कुराहट आ सकती हो, तो और जीवन में है क्या, असली धन तो यही तो है, जीवन, दूसरों के जीवन में मुस्कुराहट ना, है ना, देते जाना। वो गाना है ना, अपने लिए तो जिए क्या, अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल तो जी जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। गाना पुराना है लेकिन इसका एसेंस अभी भी नया है। जब हम एक्चुअली दूसरों के लिए जीते हैं ना, यही जीना है। नहीं तो अपने लिए तो पशु पक्षी भी घोंसला बनाता है, दाना चुगता है, अपने बच्चे, मी एंड माय फैमिली में तो पूरी दुनिया, पशु पक्षी भी व्यस्त रहते हैं। मनुष्य का जीवन इतने सस्ते उद्देश्य के लिए नहीं है वास्तव में, है ना, कि पैदा हुए, थोड़े से बड़े हुए, है ना, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई किया या नहीं भी किया, थोड़ा सा कमाना धमाना शुरू किया, फिर शादी करी, बच्चे पैदा करे, फिर बूढ़े हुए और मर गए। इतने सस्ते उद्देश्य के लिए मनुष्य का जीवन नहीं है। ह्यूमन लाइफ इज ह्यूज, बड़ा, ये जीवन बहुत बड़ा है वास्तव में, है ना। बड़ी जिंदगी जीनी है, एक है ना, घुट के, सिकुड़ के सर्वाइव नहीं करना है, एक्सेल करना है। जिस फील्ड में भी आप हैं, जब तक जीवन है एक्सेल करना है, बस बच के नहीं जीना है, डिफेंसिव नहीं खेलना है ना, एक्सेल करना है अपने फील्ड में, आप जिस फील्ड में भी हैं, है ना। ओके, क्वेश्चन आ गया है, पीपल लाइक मी, दोज हु आर वेरी इमोशनल समटाइम्स, हाउ टू गेट रीड फ्रॉम टू मच इमोशंस। सो यस गुरप्रीत, एक्चुअली है क्या, ये सिर्फ आप ही की प्रॉब्लम नहीं है, जितने भी अच्छे लोग होते हैं, जितने भी गॉड लविंग लोग होते हैं, ये सारे इमोशनली होते हैं, भावुक होते हैं। वास्तव में होता क्या था, जब मैं भी बहुत छोटा था तो मेरे फादर बहुत अच्छे इंसान है, बहुत सज्जन है, तो उसकी वजह से मैंने बहुत लोगों को उनको देखा तकलीफ देते हुए, उनको दिक्कत देते हुए। बचपन में एक नेगेटिव चीजें बैठ गई थी कि ना, बदमाश बनना चाहिए, है ना, अच्छा बनना अच्छी बात नहीं, अच्छा बनना कमजोरी है, ये भावुकता है ना, दूसरे सबकी हेल्प करते रहना ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि मैं फादर को देखता था इसकी वजह से सफर करते हुए। धीरे धीरे, मतलब मैं अच्छाइयों को कमजोरी समझता था वास्तव में इंसान की। जब धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ और स्पेशली जब मैं आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ा, तो मैंने देखा ये दैवीय गुण है, ये ईश्वरीय गुण है, ये ट्रांसेंडेंटल एनर्जी है वास्तव में, भावुक होना इंसान में। और एक
एक बाकी के जो जितने भी लाइक जीव हैं और लाइक नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो पत्थर है, पहाड़ है, उसमें और इंसान में यही तो एक फर्क है, इमोशंस है हमारे भीतर, हम दूसरों का दर्द महसूस करते हैं। पवन प्रभु हार्दिक स्वागत है आपका, है ना, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो इस प्लेटफॉर्म का एक्चुअली होल आइडिया है कि लोग देखिए डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल अपना काम कर रहे हैं, और हमारे पवन जी बहुत अच्छे सोशल वर्क है, मैं देखता हूं उनका बहुत युद्ध स्तर पर ये समाज सेवा कर रहे हैं। ऐसे भले लोगों के लिए भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वो दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे और अधिक से अधिक लोगों की सेवा करे। सो मेरा भी उसी क्रम में, उस कड़ी में एक छोटा छोटा प्रयास है कि लोगों का मनोबल कैसे मजबूत होते हैं ना, लोग थोड़े से डरे डरे से है, सहमे सहमे से है, न्यूज चैनल्स देख देख कर, सोशल मीडिया पे नेगेटिव चीजें देख देख कर लोग एक्चुअली ना उनकी इम्यूनिटी वीक हो रही है ना, वो बेचारे नींद ठीक से नींद नहीं आती है, घबराहट होती है ना। बहुत सारे केसेस में डेली देखता रहता हूँ। अभी जैसे मेरा 9 से 10 में आज एक इस्कॉन के डिवोटीज का लगभग 60-65 लोग जुड़े थे, उनके लिए मैं फ्री योगा सेशन ले रहा था, स्पेशली कोविड पेशेंट्स के लिए। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। थैंक यू पवन प्रभु। तो है क्या कि हम सब लोग वास्तव में, हमारे घर अलग अलग हो, हमारे माता पिता अलग अलग हो, लेकिन वास्तव में क्या है कि हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। हम सब जो है उसी परम पिता परमेश्वर के बच्चे हैं, और इस तरीके से हम सब एक ही परिवार है वास्तव में। सो भगवान कहते हैं भगवत गीता में, ममैवांसः जीव लोका। सो जो पूरे जितने भी लिविंग एंटिटी है, जीव मात्र ही वास्तव में भगवान कहते हैं मेरी संतान है। तो जो भी भगवान की संतान है, हम भी भगवान की संतान है, तो हम परिवार हुए ना। तो इमोशनली, फिजिकली, मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म से, या फिर तन से, मन से, धन से, जिस तरीके से भी हम एक दूसरे का हौसला बढ़ा सके, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख सके, एक दूसरे के हाथ बटा सके, है ना, जिस तरीके से हम आज, यही समय है अपनी मानवता दिखाने का। तो मैं गुरप्रीत कह रहा था कि भावुकता कोई बुरी बात नहीं है, उसका सदुपयोग करना बहुत अच्छी बात है। और भावुकता से आप एक नमक का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे देखो, नमक एक्चुअली ना सब्जी में नहीं पड़े तो बेस्वाद हो जाता है, लेकिन नमक अगर ज्यादा हो जाए तो फिर वही खाना बेस्वाद हो जाता है। इसलिए हम सबके भीतर इंसान के रूप में भावनाएं तो होनी ही चाहिए, भावुकता तो होनी ही चाहिए, लेकिन वो कई बार जब तकलीफ देने लगती है, जब वो ज्यादा हो जाती है या हमारी कमजोरी बन जाती है, तब अच्छी बात नहीं है। जय श्री कृष्ण वीरेंद्र प्रभु। साधना जी हार्दिक स्वागत है आपका। तो इमोशनल इम्बैलेंसेस को बैलेंस करने के लिए आपको डेली भगवत गीता स्वाध्याय करना चाहिए। मेरे प्रोग्राम्स आप डेली आप देख ही रहे हो। उसके बाद जो है डेली मेडिटेशन करना चाहिए, नीडफुल योगासनास करने चाहिए, और ऐसे लाइक माइंडेड लोगों के ग्रुप में अधिक से अधिक रहना चाहिए जो इमोशनली स्ट्रांग है, जो फाइटर है, जो सरवाइव कर चुके हैं किसी समस्या से। तो मोटिवेशनल वीडियोस देखनी चाहिए, मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़नी चाहिए, है ना। इससे क्या होगा, धीरे धीरे हम मजबूत होंगे। तो मैं अपनी बात बता रहा था कि कभी जब मैं बचपन में देखता था कि लोग भले लोगों को कितना लोग परेशान करते थे, तो मेरे मन में एक नेगेटिव बात घर कर गई थी कि ये अच्छा होना अच्छी बात नहीं है। अच्छे लोगों को लोग लल्लू समझते हैं, बुद्धू समझते हैं, है ना। ये एक बचपन में एक कच्चा जब आपका ऑब्जर्वेशन होता है तो आप एक अलग चीजें रिसीव कर लेते हैं। लेकिन सच बात यह है कि ये भावुकता इंसानियत की निशानी है, मानवता की निशानी है। तो उस भावुकता का सदुपयोग हम दूसरों का हौसला बढ़ाने में, दूसरों की हेल्प करने में लगाते हैं, तो उसका सदुपयोग हो जाता है। आज देखिए जितने भी समाज सेवी हैं दुनिया भर में लोग, वो ऐसे लोग हैं जो केवल मी एंड माई फैमिली में ही सिकरे हुए नहीं है, केवल मेरा बच्चा, मेरी फैमिली, मेरा घर, मेरा ये, केवल उतने में लिमिटेड नहीं किया उन्होंने अपनी बाउंड्रीज को तोड़कर थोड़ा सा समाज के लिए भी जीना शुरू किया, थोड़ा सा दूसरों के लिए भी जीना शुरू किया। तो भगवान ऐसे लोगों को हजारों हाथों से हौसला बढ़ाते हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाते हैं। तो इसीलिए केवल मैं और मेरे में सिकरे हुए नहीं रहना है, धीरे धीरे गो बियॉन्ड योर बाउंड्रीज, है ना। दूसरों के लिए भी जीना, किस तरीके से हम दूसरे की हेल्प कर सकते हैं उसका प्रयास करना। हरे कृष्णा हरि भजन प्रभु। मैं 1 मिनट थोड़ा जल ले लेता हूं। तो तब तक ना, जब तक मैं ये सारी चीजें बता रहा हूं, तब तक आप ना अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई भी इमोशन से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, डर से रिलेटेड हो, नींद से रिलेटेड हो, है ना, अपने अपनों से रिलेटेड हो। आप यू कैन टाइप द क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दैट। क्वेरीज।
सत्यव्रत प्रेम प्रभु, हरे कृष्णा। सो आई जस्ट चेक इफ देर इज एनी क्वेश्चन। यस, पवन जी का संदेश है, सभी को बोलिए खुश रहे, साथ रहे, एक दूसरे का सहारा बने आज समय में। ठीक बात है, बुरा समय निकल जाएगा, अच्छा समय आएगा, तब इस समय को याद करेंगे तो खुशी खुशी याद करें, ऐसा माहौल बने। बिल्कुल सही बात है, बहुत सुंदर संदेश है आपका। सो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप लोग जो है कोई प्रश्न या जिज्ञासा, क्योंकि आपके एक प्रश्न पूछने से कई लोगों को उसका उत्तर मिलता है, इसलिए आप अवश्य ही प्रश्न कर सकते हैं। ठाकुर प्रीति जी, हरे कृष्णा। अच्छा, इसके बीच में ना मैं एक स्टोरी शेयर करता हूं। जब तक और प्रश्न नहीं आए हैं तो मुझे एक स्टोरी याद आ गया है, तो मैं चाहता हूं कि आपको कहानी, क्योंकि कहानी हमें ना बहुत इंस्पायर करती है। सर प्लीज सेंड मी डिटेल्स अबाउट योर पेड काउंसलिंग सेशन, आई विल ज्वाइन टू इट। Okay, I will share that session, Gurpreet. We have 5 sessions continuously and we have 25 days session also, and that will really help. Because ये जो मैंने बताया था ना कि एक डॉक्टर एक आइडिया देता है कि बुखार हो गया तो पैरासीटामोल दे दीजिए, लेकिन वो क्योर नहीं है। काला जार हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, कोरोना हो सकता है। तो ये जो पैरासीटामोल है वो टेम्पररी रिलीफ के लिए है। उसी तरीके से ये जो मैं आपको अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो भी बातें कर रहा हूं, ये एक जेनरिक बातें कर रहा हूं, मैं जनरल बातें कर रहा हूं। लेकिन 10 लोग हैं, परिवार में 4 लोग भी हैं, तो चारों की कॉन्शियसनेस की लेवल अलग अलग है, उनकी चेतना अलग अलग है, और उसके लिए इंडिविजुअल चीजें देखनी पड़ेगी। और कई सारे ऐसे चीजें होते हैं जो पब्लिकली आप पूछ भी नहीं सकते, इसलिए 1-to-1 सेशन जो है बहुत स्पेसिफिक रहती है। तो मैं पहले एक स्टोरी शेयर कर लेता हूं। एक शायद क्वेश्चन भी आया है कुछ। तो इन दिस टाइम एवरीवन इज सो इम्पेशेंट, एल्डर और किड्स। बिल्कुल ठीक बात है रमन प्रभु, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हर एक व्यक्ति में थोड़ा सा डर का माहौल है। तो सबसे पहले अगर आपको डर को आज से मिनिमाइज करना है, तो मैंने हमेशा एक चीज डेली सजेशन दिया है कि फॉर गॉड सेक प्लीज स्टॉप वॉचिंग न्यू चैनल्स। न्यू चैनल्स में आपको वही मुर्दा घर और लाश और मृत्यु और भयानक भयानक दृश्य दिखा रहे हैं। जो व्यक्ति सही है ना, वो भी बीमार पड़ जाएगा देख देख कर, खासकर बुजुर्ग। और क्योंकि सब लोग इतने मजबूत नहीं होते, तो बेचारा कोई भी बच्चा देखेगा डर जाएगा, बुजुर्ग कोई देखेगा डर जाएगा, कोई भी व्यक्ति जिसका दिल उतना मजबूत नहीं हो तो डर डर के मर जाएगा। इसीलिए घर में ऐसा वातावरण बनाइए, कुछ दिन के लिए कोई आफत नहीं आ जाएगी। हम न्यू चैनल्स नहीं देखेंगे, हम कॉमेडी सीरियल्स देखेंगे, हम हंसी खुशी की चीजें देखेंगे, हम ऐसी मूवीज देखेंगे जिसमें जोश है, मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है। हम आध्यात्मिक चीजें ज्यादा देखेंगे, ठीक है ना। ये अलग बात है कि हर एक व्यक्ति का आध्यात्मिकता में रुचि नहीं होती, आई कैन अंडरस्टैंड। सो आप लाफ्टर से रिलेटेड कोई भी चीज, कॉमेडी देखिए, उसके बाद आप मोटिवेशनल चीजें देखिए, है ना, जिससे ना मन एकदम लाइट रहे, शांत रहे, है ना। आप चैन की नींद सोएंगे, मैं बता रहा हूं आपको। नहीं तो पता है आदत क्या होती है, लोग ना रात को सोने से पहले 11 बजे 12 बजे तक ना न्यूज में ऐसी बड़ी बड़ी आंखें गड़ाए रखते हैं। अब आप देखिए, कई लोगों को ना बुरे बुरे सपने आते हैं, कई लोगों को नींद की समस्या रहती है, बेचैनी रहती है। पता है क्यों? आंखों के माध्यम से, कान के माध्यम से आप पूरे दिन डर 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 और मृत्यु 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 का न्यूज देखोगे, सुनोगे। आप क्यों नहीं डरोगे? कैसे बेचैन नहीं होगे आप? कैसे टेंशन होएगा नहीं? इसलिए स्टॉप, ये सब चीजें देखना बंद कीजिए। अब उसका सदुपयोग कैसे करेंगे? तो उसका सदुपयोग यही है कि मैंने बता ही दिया, मोटिवेशनल चीजें, इंस्पिरेशनल चीजें, लाफ्टर की चीजें, कॉमेडी, आध्यात्मिक, ये सब चीजें देखिए या पढ़िए, है ना। और ऐसा कोई भी सोशल मीडिया ग्रुप है जिसमें लोग खाली ऐसे ऐसे कोरोना ऐसे लगता है, मतलब एक तो न्यूज चैनल वालों ने बैंड बजा के रखा हुआ है ना। और दूसरा, कई सारे लोग ना ये घर घर में न्यूज चैनल वाले बन गए, वो खाली वही चीजें शेयर करते रहते हैं, इसमें ये दिखा है, उसमें ये दिखा। अच्छी चीजें शेयर कीजिए ना, पॉजिटिव चीजें शेयर कीजिए ना। सो हम कर सकते हैं छोटा छोटा, हम दूसरों को तो बदल नहीं सकते, लेकिन हम जरूर थोड़ा थोड़ा प्रयास कर सकते हैं। आइए एक स्टोरी सुनाते हैं आपको। कल भी मैंने बताया था कि घर में रहना भी किसी चैलेंज से कम नहीं है। 2 तरह की चीजें मैंने देखी एक्सट्रीम। जैसे कुछ लोग बड़े वर्कहोलिक होते हैं, बिल्कुल काम 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 का इतना नशा होता है, वो काम से शादी कर चुके होते हैं, तो वो बेचारे बच्चों के लिए, फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, तो वहां भी शिकायत रहती है। अब क्या हो गया आज के डेट में? पहले तो टाइम नहीं था, आज के डेट में क्या है कि वर्क फ्रॉम होम हो गया है जिनका, खासकर
वो घर में रहते हैं, घर में रहते हैं, घर में रहते हैं, तो घर में ऊपर से और लड़ाइयाँ हो रही है एक दूसरे का सिर फोड़ने के लिए लोग तैयार हो जाए, है ना। नहीं टाइम मिलता था तो शिकायत होती थी, अब इतना ज्यादा टाइम दे रहे हैं, इतना ज्यादा एक दूसरे को देख रहे हैं, आदत है नहीं झेलने की तो लोग एक दूसरे का सिर तोड़ने के लिए तैयार हैं और लड़ाइयां और फाइट चलती रहती है। कारण क्या है? खाली बर्तन शोर करते हैं और हर एक इंडिविजुअल खाली है वास्तव में, है ना। अकेलेपन का शिकार है। 4 लोग रहते हैं लेकिन सब चारों अपने मोबाइल में लगे हुए, अकेले, लोगों को फुर्सत नहीं है एक दूसरे से बात करने की वास्तव में। In London, people are not really positive at all. They are just their own. Nobody cares. Yes, 24/7 people are working, phone work, sleeping only. Yes, this is true. और गुरप्रीत, ये केवल लंदन की बात नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पर हो तो वहाँ का कल्चर देख रहे हो। इंडिया में भी ना, चूंकि पश्चिमी सभ्यता को लोग कॉपी कैट कर रहे हैं, उसकी नकल कर रहे हैं, तो इसीलिए ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ रहे हैं, कोर्ट के केसेस बढ़ रहे हैं, टेंशन बढ़ रहा है, क्योंकि हम अपनी जड़ों में रहना भूल गए हैं, है ना। कितना सुंदर होता था, लोग सुबह सुबह रामायण सुनते थे या गीता सुनते थे या भगवान की कथाएं सुनते थे, 4 लोग इकट्ठे रहते थे, मस्त रहते थे, कोई ज्यादा हाय हाय नहीं थी, जितना रहता था, गरीब हो अमीर हो, सब अपने में मस्त रहता था। अब इतना ज्यादा हाइपर एक्टिव लोग रहते हैं, हाय 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 हाय, ऐसा लगता है सब कुछ समेट के लेके चले जाने वाले। कोरोना काल में हमने देखा कि सब कुछ धरा का धरा रह जाता है, जमीन वही, मकान वही, गाड़ी वही, पैसा वही, व्यक्ति उड़ जाता है वास्तव में, तोते की तरह, चिड़िया की तरह। तो कहने का मतलब क्या है कि ये माया इतनी आसानी से तो जाती नहीं है, तो अधिक से अधिक हम स्वाध्याय करते हैं, भगवान के विषय में पढ़ते हैं, अधिक से अधिक हम सत्संग सुनते हैं, अधिक से अधिक हम जो है ईश्वरीय ज्ञान और चर्चा से जुड़े रहते हैं, तो सांसारिक आसक्ति थोड़ी सी कम पड़ती है। तो सांसारिक हाय हाय लगी रहेगी तो भगवान से लगाव ही नहीं होता। लोग कहते हैं फुर्सत कहाँ है ये सत्संग सुनने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए, साइकेट्रिस्ट के पास चक्कर लगाने के लिए टाइम ही टाइम है, पैसा बर्बाद करने के लिए टाइम ही टाइम है, सत्संग के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि सत्संग के लोग वैल्यू नहीं समझते। उसका एक कारण ये भी है कि तथाकथित साधु के बेस में, धार्मिक व्यक्ति के बेस में इतने ठग और साधु, नकली साधु का भरमार हो गया, इसके कारण भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज है वास्तव में। लेकिन मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों होता है। अक्सर कहते हैं नकली गुरु और आलसी चेला। फिर से सुनिए, नकली गुरु, आलसी चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। नकली गुरु क्या है और आलसी चेला क्या है? अब क्या है कि सच्चे साधु के पास आप जाएंगे, वो कहेगा बेटा टाइम पे सो जाओ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, डेली योगासन करो, डेली स्नान करो, भगवान का थोड़ा सा पूजा पाठ भी करो, थोड़ा सा जप ध्यान इत्यादि भी करो, थोड़ी सी सेवा भी करो, हेल्दी खाना खाओ, मांसाहार छोड़ दो, नशा छोड़ दो, व्यभिचार छोड़ दो, जुआ छोड़ दो। अब एक ज्यादातर जो भीड़ है कहेगा अरे बाबा क्या स्यापा लगा रहे हो, फिर जिंदगी रह जाएगी, जिंदगी तो झंड हो जाएगी, फिर एंजॉयमेंट कहां रहा, ये सब नहीं करेंगे तो। फिर दूसरे बाबा लोग दुकान खोल के बैठे हुए, बेटा ऐसा करो, दारू पीते हो पीते रहो, मांस खाते हो मांस खाते रहो, 4 जगह गलत संबंध बना के रखते हो बनाए रखो, जुआ क्या शेयर क्या, जो कुछ करना है करते रहो, चोरी चकारी डकैती बेईमानी करते रहो, तुम केवल मेरे को चढ़ावा चढ़ाते जाओ, सारा कल्याण हो जाएगा, कृपा हो जाएगी। और ऐसा करना, ये पीली सरसों का फूल है, ये सिर के नीचे रख लेना, कल्याण हो जाएगा। 2 गुलाब जामुन खा लेना आज शाम को, तो कृपा हो जाएगी। सो वी आर स्टूपिड एक्चुअली। सो जैसा डिमांड वैसा सप्लाई। बेवकूफ लोग बैठे हुए हैं मार्केट में, आलसी लोग, तो ऐसे ठग बाबा मिल जाते हैं ना, क्यों नहीं मिलेंगे आपको। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा कि मेरे एक जानकार ही हैं, मतलब रिलेटिव हैं, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक सच्ची घटना बताता हूं। तो उनके साथ में एक लंबी ट्रैवल कर रहा था, 3-4 लोग हम थे, और वो ज्योतिष है। एक तो मैंने शाम को देखा उनको दारू पीते हुए, मुझे लगा हे भगवान, ज्योतिष विद्या वैदिक विद्या है, वास्तव में इसमें बहुत प्योरिटी की जरूरत होती है, बहुत साधना की जरूरत होती है, बहुत डिसिप्लिन की जरूरत है, एंड ही इज ए ड्रिंकर, सच ए सिट। ठीक है, चलो व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत मामला है। फिर उनके जो है ना किसी के घर रुकना था उनको, उनकी शिष्या थी ना क्या थी, उसको यहाँ कंधे में दर्द हो रहा था। उन्होंने 5000 रुपए का उसको एक अंगूठी रिकमेंड कर दिया, नीलम पहन लो दर्द ठीक हो जाएगा। मैं मन ही मन अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मैंने कहा देखो ये व्यक्ति थोड़ा सा ये योगासन करेंगे, प्राणायाम करेंगे का दर्द चला जाएगा, अंगूठी पहनने से और नीलम पहनने से दर्द चला जाएगा।
तो कहने का मतलब क्या है, उस व्यक्ति को बोलो जी आप डेली योगा करो, तो नहीं करेगा। उसको बोलो कि आप अंगूठी पहन लो, पैसे की कमी नहीं है, आलस भर भर के है, तो व्यक्ति अंगूठी पहन लेगा। तो नकली गुरु, आलसी चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। केवल ये फ्रॉड बाबाओं का ही गलती नहीं है, नकली लोग इतने भरे पड़े हैं जो साधना नहीं करना चाहते, सत्संग नहीं अटेंड करना चाहते, गीता संदेशों में जीना नहीं चाहते, धर्म युक्त जीवन नहीं जीना चाहते, सारे पाप पूर्ण दलदल में रहना चाहते हैं और तब चाहते हैं कृपा हो जाए, कल्याण हो जाए। कौन कृपा करेगा भाई? भगवान बुद्धू हैं क्या? भगवान अंधे और बहरे हैं क्या? वो आपकी पाप प्रवृत्ति देख नहीं रही, कौन बचाएगा आपको? ठीक है ना। यस गुरप्रीत, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यू आर इन टच विद मी, टच है ना। सो आप कोई चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होने वाला है ना। वी स्ट्रांगली बिलीव इन लॉ ऑफ कर्मा। सो कुछ जब सही समय होना होता है ना, संयोग होता है कि हम सही जगह तक पहुंच पाते हैं। विश्वास कीजिए कि सब कुछ ठीक हो जाने वाला है। सो कहने का मतलब ये है कि चलिए एक स्टोरी सुनाते हैं आपको। ये तो मैंने बाबाओं के बारे में बता दी। लोग क्या है, डिसिप्लिन लाइफ नहीं जीना चाहते हैं, शॉर्टकट चाहते हैं, बस सारे पाप के दलदल में फंसे रहो और कुछ ऐसी कृपा हो जाएगी, इतना चढ़ावा चला दो, ये यज्ञ कर दो, एक मूंगा पहन लो, एक मोती पहन लो। अंधविश्वास में लोग भरे पड़े हैं, पढ़े लिखे लोग भी। उनको अच्छी अच्छी बातें बताओ, प्रैक्टिकल बातें बताओ कि गीता पढ़िए, थोड़ा सत्संग अटेंड कीजिए, थोड़ा सा योग प्राणायाम कीजिए, अपनी डाइट चेंज कीजिए। लोग डाइट, मोटापा भी कम करना है, पेट भी कम करना है, स्वस्थ भी रहना है, एसिडिटी से दूर रहना है, गैस से दूर रहना है। मेरे एक रिलेटिव ही हैं तो उनके यहाँ मैं जब भी जाता था तो उनको पता है कि मैं योगा में हूं, तो कहते थे अरे कुछ योगा बता दीजिए, कुछ योगा बता दीजिए, मोटापा कैसे कम होगा, पेट कैसे कम होगा, एसिडिटी और गैस कैसे कम होगी। शुरू में मैं सीधा साधा बंदा बता दिया करता था। ऐसे कई साल बीत गए, तब मैंने नोटिस किया ये करते वर्ते कुछ नहीं, केवल पूछ लेते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, फोन करके या वैसे भी ढेर सारे सवाल कर लेंगे लेकिन कुछ करते नहीं है, अपनी मनमानी करते, केवल मुफ्त में पूछ लेंगे। दे विल नॉट डू एनीथिंग, कोई उपाय नहीं करेंगे। सो कौन ठीक करेगा फिर ऐसे व्यक्ति को? अच्छा, उस व्यक्ति का मोटापा कैसे कम होगा? हर एक अल्टरनेट डेज पे और कभी कभी बार डेली वो नॉनवेज खाते हैं, है ना, खूब खाना खाते हैं। एक व्यक्ति 3 आदमी का खाना खाते हैं। अब दुनिया की कोई भी डॉक्टर या कोई भी ताकत या कोई भी चीज उनका गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, मोटापा कम कर सकता है क्या? लेकिन वो पूछ लेते हैं, सलाह ले लेते हैं, बट दे डोंट डू एनीथिंग। ठीक है ना। एक तो घर की मुर्गी दाल बराबर कहते हैं ना होती है, इसलिए लोग अपने लोग और भी पूछ लेते हैं। पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड। एक सेशन का मेरा कॉर्पोरेट में वर्कशॉप होता है, आई चार्ज नॉर्मली 25-30,000 रुपीज फॉर 1 आवर। बट वही चीज लोगों को मुफ्त में सलाह दिया जाए तो पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड। मैंने देखा है, मैंने कई सारे फ्री सेशंस करने की कोशिश करी, लेकिन पीपल दे डोंट टेक इट सीरियसली। उनको लगता है अरे ठीक है, क्या हो जाएगा। उनमें कोई डिसिप्लिन नहीं होता, अपनी मनमर्जी करते हैं। राइट गुरप्रीत। सो अब मैं थोड़ी सी स्टोरी बताता हूं, अब एक लाइट नोट के बाद। रिश्तों का रहस्य, इस पर मैंने अलग से भी वीडियोस बनाई हुई, लेकिन फिर से मैं एक बार रिवाइज करता हूं। सो एक जंगल में बहुत ठंड का समय था, बहुत बर्फबारी हो रही थी और वहां पे कुछ पोर्क्यूपाइन के ग्रुप्स रहते थे। पोर्क्यूपाइन कहते हैं शाही एक जानवर होता है, रैबिट के साइज का थोड़ा सा होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा भी होता है। आपने देखा होगा कई बार ये इस पे अपने डिस्कवरी चैनल पर या नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर आपने कभी कभी देखा होगा, उनके ना बड़े बड़े कांटे होते हैं। तो इवन शेर या चीते भी उनका शिकार करना चाहते हैं तो वो इस तरीके से अपना गोला आकार बना लेते हैं कि उनकी सारी बॉडी के जो कांटे होते हैं ना, वो उनकी सुरक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। तो शेर और चीते भी साहस नहीं कर पाते उन पर हमला करने का। सो इतना खतरनाक होता है उनका कांटा, प्रकृति ने उनकी रक्षा के लिए दिया हुआ है। तो एक बार बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और उस ठंड की वजह से बहुत सारे जानवर मर रहे थे। बहुत सारे पोर्क्यूपाइन जो है, शाही का जो परिवार था वो मर रहा था। तो कुछ समय में कुछ बुद्धिमान लोग होते हैं, आपस में मीटिंग करी कि देखो ऐसा है कि हम लोग अलग अलग रहते हैं ना, तो ठंड से बच नहीं पाते, मर जाते हैं। हम क्या करेंगे, साथ में इकट्ठे रहा करेंगे। साथ में इकट्ठे रहने से क्या होगा कि सबको एक दूसरे की गर्मी मिलती रहेगी और हम बच सकते हैं, हमारी प्राण रक्षा हो सकती है। सबको पसंद आया ये सलाह, ठीक है।
सभी लोग एक झुंड में रहने लगे और उन्होंने बोला कि देखो जितनी आवश्यकता होगी उतना ही खाना खाएंगे और अभी ठंड से पहले बचेंगे ज़्यादा और एक साथ सब लोग रहेंगे तो इससे गर्माहट से हम बचते रहेंगे। ठीक है, ऐसा ही किया गया। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक ठीक चलता रहा, लेकिन अब समस्या ये आन पड़ी क्योंकि सबके कांटे होते हैं तो सबको एक दूसरे का कांटा भी चुभ रहा था। पास पास में हो रहे थे तो डेथ रेशियो कम हो गई थी, मृत्यु दर कम हो गई थी, लोग बच रहे थे क्योंकि एक दूसरे से गर्माहट मिल रही थी पास पास होने से। जो बिखरे बिखरे थे वो सब पास पास आ गए, लेकिन उनके एक दूसरे के कांटे चुभ रहे हैं। अब ये एक नई समस्या आ गई, अब क्या किया जाए। तो बहुत सारे लोग थे, बोले ना ये ऐसे ना ठीक नहीं है ना, हम अकेले ही भले चंगे थे, ठीक है, मुझे नहीं रहना यहाँ पर साथ में, इतना तो ये कांटे चुभ रहे हैं। सो बहुत सारे लोग जब अलग होने लगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं थोड़े ईगो में आकर या कुछ भी किसी या उनका समझिए लैक ऑफ नॉलेज, अलग रहने लगे तो फिर से डेथ रेशियो बढ़ने लगी भी। अलग अलग वाले बहुत ठंड से मर रहे थे तो, लेकिन कई लोगों को ठंड भी लग रही थी लेकिन वो गुस्से में थे, मतलब ईगो में थे कि नहीं मुझे वापस नहीं जाना, नहीं तो सब चिढ़ाएंगे कि भाई लौट के बुद्धू घर को आए, सो आई विल नॉट गो बैक। ठीक है, तो कई लोग ऐसे उनकी डेथ होती रही और कुछ लोग फिर सोचे अरे यार ईगो जाए भाड़ में, जाते हैं कम से कम जान बचेगी ना, हम साथ में रहते हैं। फिर गर्माहट तो मिल रही थी, थोड़े कांटे चुभ रहे थे। तो इस स्टोरी से सीखने को ये मिलता है कि खासकर जो फैमिली रिलेशनशिप में, जो कि एक्सेप्शंस हो सकता है, मैंने बताया है कि मैं आपको जनरल एक आइडिया दे रहा हूं, लेकिन हर एक फैमिली का, सेपरेशन का, प्रॉब्लम का अलग अलग इशू हो सकता है, इसलिए 1-to-1 उसको हैंडल करना होता है। तो उसमें हुआ क्या कि बहुत लोगों को कांटे चुभ रहे थे, वो अलग हो गए और उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम संजय प्रभु। तो ये स्टोरी हमें बताता है कि जब भी हम अपने परिवार में रहते हैं, खासकर मैं इसलिए बता रहा हूँ इस समय की इसलिए जरूरत है क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से वर्क फ्रॉम होम है ना, बच्चे तंग कर रहे हैं, कभी किसी के पेरेंट्स है, किसी के बुजुर्ग खांस रहे हैं, आवाज चलाने की आ रही है, कभी पति पत्नी में लड़ाइयाँ हो रही है। मैक्सिमम परिवार में ऐसा चलता रहता है, तो लोग बड़े उससे भी घुटन महसूस करते हैं, बड़े तंग हो जाते हैं क्योंकि बाहर जा नहीं पा रहे हैं और आपस में एक दूसरे का चेहरा देख देख के लोग बोर हो गए हैं, तो फाइट चलती रहती है। तो अभी वही सिचुएशन है, घर में रहना है, बाहर नहीं निकलना है क्योंकि आपको पता है वही हाल है, चारों तरफ कितना खतरा है। तो भले ही एक दूसरे का कांटा चुभता हो, लेकिन सुरक्षा ऐसी में है कि हम साथ में रहें मिलकर, ये बहुत आवश्यक है ना। सो कहते हैं ना, तेरा है पर मेरा है। हो सकता है परिवार में सब अलग अलग कॉन्शियसनेस को हो, सबकी अलग अलग चेतना है। और जो अक्सर लड़ाइयाँ होती है ना, दो खाली बर्तन होते हैं वास्तव में। He is expecting love, care and respect. She is expecting love, care and respect. और ये केवल ही और she मतलब ये केवल पति पत्नी की बात नहीं है, हर एक रिश्तों में वास्तव में क्या है कि दोनों खाली बर्तन है ना। नरेश प्रभु, हार्दिक स्वागत है आपका, राधे राधे। सो दोनों खाली बर्तन क्या हो रहा है, ये एक्सपेक्ट कर रहा है इससे कि ये मुझे लव केयर एंड रिस्पेक्ट से फुलफिल कर देगा, और इसको लगता है कि ये मुझे लव केयर रिस्पेक्ट से फुलफिल कर देगा। दोनों एक्चुअली एक दूसरे से अपेक्षा किए बैठे हैं और दोनों डैम श्योर है कि इसके पास है लेकिन ये मुझे नहीं दे रहा है, इसको भी लग रहा है इसके पास है लेकिन ये मुझे नहीं दे रहा। मतलब सब अपनी अपेक्षा में दुखी हुए पड़े हैं। नोबडी लव्स मी, नोबडी टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, नोबडी टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई सेल्फ, है ना। लव केयर एंड रिस्पेक्ट, मेरा सम्मान नहीं कोई करता, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरी कोई देखभाल नहीं करता। ये भी इनसे अपेक्षा किए बैठे, ये भी इनसे अपेक्षा किए बैठे हैं, जबकि दोनों खाली खाली है। इनके पास भी नहीं है, इनके पास भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये स्पिरिचुअली एडवांस नहीं है, ये भी स्पिरिचुअली एडवांस नहीं है। दोनों में से जो भी व्यक्ति स्पिरिचुअली एडवांस होगा, और दोनों हो जाए तो बल्ले ही बल्ले, यद्यपि उसके चांसेस बहुत कम है कि दोनों स्पिरिचुअली एडवांस हो। तो स्पिरिचुअली एडवांस होने का मतलब क्या है कि एवरी डे थ्रू स्वाध्याय, साधना, सत्संग एंड सेवा, आई एनरिच माई सेल्फ विथ लव केयर एंड रिस्पेक्ट। मैं स्वयं को प्रत्येक दिन एनरिच कर रहा हूं लव केयर एंड रिस्पेक्ट एनर्जी से। सो नाउ आई एम ए गिवर, मैं देने वाला बन गया हूं अनकंडीशनली। देखिए, सांसारिक रूप से अच्छे व्यक्ति में और आध्यात्मिक रूप से अच्छे व्यक्ति में जमीन आसमान का फर्क है। सांसारिक रूप से अच्छा व्यक्ति चाहता है कि जब भी मैं कुछ अच्छा करूं तो मुझे नोटिस किया जाए, मुझे माला पहनाया जाए, मेरा सम्मान हो, मेरा नाम लिखा जाए, लोगों में वाहवाही हो, लोग तालियां बजाएं। सो दे आर पीपल कॉन्शियस। दैट इज व्हाई इवन आफ्टर डूइंग सो मच ऑफ सर्विसेज they are not happy at all.
व्यक्तिगत रूप से ऐसे लोग भी अच्छे खुश नहीं हैं। Whereas spiritual people is concerned, यहां पर क्या हो रहा है, they are not people conscious, they are God conscious। इनको पता है दुनिया स्तुति करे, निंदा करे, माला पहनाए या गाली दे, और ये बहुत चांसेस है कि जब भी आप कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो सबसे ज्यादा आपको गालियां मिल सकती है। लेकिन ये लोग रुकते नहीं, ये रुक जाते हैं। इनको जब तक माला सम्मान मिलता रहेगा, अप्रिशिएशन मिलता रहेगा, लोग नोटिस करते रहेंगे, इनकी फ्यूलिंग होती रहती है, इनको एनर्जी मिलती है, अच्छा अच्छा काम करते रहेंगे। जिस दिन किसी ने गाली दे दी, अपमान कर दिया, लोगों ने तारीफ करना बंद कर दिया, दे विल स्टॉप ऑल द सर्विसेज बिकॉज दे आर पीपल कॉन्शियस। ये दुनिया जीवन भर केवल लोगों को इंप्रेस करने के लिए जीते हैं। यहां जो स्पिरिचुअल व्यक्ति है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, ये वास्तव में परमात्मा को इंप्रेस करने के लिए जीता है। he is least bothered about people, he is more concerned about God। ये गॉड कॉन्शियस है, इसका मनसा वाचा कर्मणा, और ये ट्रांसपेरेंट जीवन है, ये नकलीपन यहां नहीं चलता। यहां पर नकलीपन क्या है कि मैं घर में तो विलेन जैसा हूं, बाहर में हीरो जैसा हूं। जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं ना, एवरी पॉलिटिशियन इज नॉट बैड। जब भी मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग बुरे होते हैं, मैं मेजोरिटी ऑफ जो पीपल है उसकी मैं बात कर रहा हूं। सो ये जो सेवा है, ये जो अच्छाई है, ये जो समाज सेवा है, ये जो है ये कंडीशनल है। यहां पर है अनकंडीशनल। कोई स्तुति करे, निंदा करे, तारीफ करे, गाली दे, आई डैम बॉदर, बिकॉज कोई नोटिस करे ना करे, वो मेरा खुदा, वो मेरा परमात्मा, मेरा प्रभु मुझे देख रहा है ना, हजारों आंखों से 24 घंटे देख रहा है। इस दुनिया का कैमरा फेल हो सकता है, इस दुनिया का लेंस खराब हो सकता है, लेकिन उसका लेंस कभी खराब नहीं होता। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। तो बुरे का प्रतिफल है तो अच्छे का भी तो प्रतिफल है ना। तो यही है लॉ ऑफ कर्मा। इसलिए क्यों कहा कैसे उलझना नहीं है कि कोई व्यक्ति विलेन है, बुरा है, उसकी भी बरकत हो रही है, उसको फ्लोरिश कर रहा है। अरे वो उसके कर्मास है ना। हमने सिक्के के केवल एक पहलू देखे हैं कि वो आज बुरा है, लेकिन वो पहले कुछ अपने कर्म बना के आया है, इसलिए उसको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। वो पूजा करे तो भी, पाठ करे तो भी, भगवान को माने तो भी, नहीं माने तो भी। मैंने अंगूठी का एग्जांपल दिया था एक दिन आपको। अकेलापन खाने को दौड़ता है सारा दिन, दिन प्रतिदिन बस अकेले ही जीवन कट रहा है। बात करने की के लिए कोई नहीं है, फोन पर और वीडियो कॉल बातें सिर्फ खोखली लगती है। इसका क्या उपाय है? बहुत सुंदर प्रश्न है प्रभु जी आपका। एक तो मैंने बताया कि आई एम गिविंग ए जनरल आइडिया ऑन दिस प्लेटफॉर्म, इन दिस पब्लिक प्लेटफॉर्म। हर एक इंडिविजुअल की अपनी स्पेसिफिक इश्यूज होती है, इसको 1-to-1 डील करने की आवश्यकता होती है। पहले तो मैं आपको ये बताऊं। दूसरी बात, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, समस्या है तो समाधान भी है, समस्या है तो समाधान भी है। और उसी कड़ी में हम लोग छोटा छोटा प्रयास कर रहे हैं। और विश्वास कीजिए कि कुछ तो कुछ अच्छा है जो हम लोग मिले हैं और कुछ अच्छा ही होने वाला है। मैं इतना ही कहूंगा फिलहाल, है ना। दूसरा क्या है कि कुछ सर्विस एक्टिविटीज में हमें इन्वॉल्व करना चाहिए खुद को, सेल्फलेस एक्टिविटीज में, जहां पर बदले में हमें कुछ आने वाला नहीं है, लेकिन हम कुछ अच्छा कर रहे हैं लोगों के लिए। आप में जो भी स्किल हो, मनसा वाचा करना, मन वचन कर्म से जो भी आप में टैलेंट हो, जो भी स्किल हो, समय का कुछ समय, दिन का कुछ समय, चाहे वीक में एक दिन, महीने में एक दिन, या दिन में 1 घंटे 2 घंटे, कुछ भी ऐसा समय जो हम सेल्फलेसली कर सकते हो, अगर मैनेज हो सके तो उसमें बड़ा मजा आता है। कहते हैं ना, जो देने का जो सुख है ना, वो कोई देने वाला ही जानता है। हर एक व्यक्ति पे एक ही फॉर्मूला लागू नहीं कर सकता है। ये मैंने एक जनरल आइडिया दिया है, वी कैन ट्राई इट, है ना। एक तो ये है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो दोनों खाली बर्तन जो लड़ते रहते हैं ना, उसका कारण यही है कि दोनों ही खाली हैं। खाली किस लिए हैं? क्योंकि स्पिरिचुअली एडवांस नहीं है। स्वाध्याय से, सत्संग से, साधना से जब हमारा हृदय तृप्त होता रहता है, हमारा नहीं तो प्रेम सूख गया है सबका। आप देखें ना, व्यक्ति के जीवन में दुख क्या है? मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरी कोई देखभाल नहीं करता, मेरा कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। इसी 3 चीज के इर्द गिर्द हर एक जीवन में परेशानियां हैं। अब आध्यात्मिक व्यक्ति क्या है? क्योंकि इसके जीवन में परमात्मा प्रवेश कर चुके हैं, तो ये हमेशा इसके पास हाई वोल्टेज एनर्जी रहती है। ये 24 घंटे ध्यान में रहता है। ऐसा व्यक्ति खुली आंखों से ध्यान करता है, क्योंकि वो परमात्मा की याद में है। हर एक चीज में समझ रहा है कि परमात्मा मेरे साक्षी हैं, केवल मैं ही डूअर नहीं हूं, केवल मैं ही कंट्रोलर नहीं हूं। हमारे जीवन में जो भी सुख दुख मिल रहा है, हमारे पास कर्मांश के भी कुछ कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं कर्मांश।
इसीलिए हमें स्वीकार करना है उस चीज को और समाधान देखना है। कहते हैं जैसे ही आपने स्वीकार कर लिया ना, आधी समस्या वही समाप्त हो जाती है कि भाई ये चीज है तो है, आई एक्सेप्ट इट। नहीं तो क्यों कहा कैसे हम लोग फाइट करते करते ना समाधान पे काम ही नहीं कर पाते, केवल समस्या 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 में उलझे रहते हैं। तो यहां पर क्या है, ये व्यक्ति डेली जैसे हम डेली स्नान करते हैं तो साफ रहते हैं, डेली पानी लेते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, डेली हम टाइम पे भोजन लेते हैं तो स्वस्थ रहते हैं, उसी तरीके से प्रतिदिन साधना से, स्वाध्याय से, सत्संग से ये माइंड और कॉन्शियसनेस को इनरिच कर रहा है, प्योर कर रहा है और उसको फुलफिल कर रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है कि उसके भीतर प्रेम, सम्मान और देखभाल की जो एनर्जी है वो यहां तक भरी रहती है। इसका प्रमाण क्या है? कोई व्यक्ति आनंदित है या दुखी है, उसका प्रमाण क्या है? तो दुखी व्यक्ति दुख फैलाएगा, सुखी व्यक्ति, आनंदित व्यक्ति आनंद फैलाएगा। आनंद का स्वभाव ऐसा है कि बांटने से मल्टीप्लाई होता है, बांटने से बढ़ता है। रमेश प्रभु हार्दिक स्वागत है आपका, रमन जी प्रभु हार्दिक स्वागत है आपका। आनंद का स्वभाव है कि उस व्यक्ति में हमेशा सरप्लस एनर्जी रहती है। वो एनर्जी एक दिन में नहीं आती है। जैसे मैंने बताया था, आत्मविश्वास का बढ़ना या स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होना, इट्स नॉट ए वन डे प्रोसेस, इट्स अ लाइफ टाइम प्रोसेस, इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस। हर एक दिन थोड़ा 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 करके हमें अपने ऊपर इन्वेस्ट करना होता है, उसके बाद ही हमारे पास एक्स्ट्रा होता है कि हम किसी को दे सके। तो लव, केयर एंड रिस्पेक्ट एनर्जी जो है, इट्स ए अर्निंग, इट्स ए एवरीडे अर्निंग। और जिस तरह जैसे ये आध्यात्मिक आनंद बढ़ता जाता है तो ये छलकता है, हम देना चाहते हैं, हम बांटना चाहते हैं, है ना। वी कैन डू दैट। सो ये मैकेनिकल तो हो नहीं सकता, स्पॉन्टेनियसली। जैसे देखिए, गुलाब का फूल जो है वो किसी को कहता नहीं कि मेरी खुशबू ले लो, सूंघ के देखो मैं कितना खुशबूदार हूं, ऐसा नहीं है। वो जहां भी होता है, मंदिर में होगा, आपके जेब में होगा, आपके घर में होगा, आपके हाथ में होगा, वो जहां भी होगा उसमें है खुशबू, तो वो स्प्रेड करता है फ्रेगनेंस। हम सबको भगवान का वैसे वैसे प्यारा प्यारा फूल बनना है। हम सब एक्चुअल में भगवान के ही फुलवारी है, वास्तव में हम अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं। सो अभी है क्या, अभी हमारे जीवन में जो भी दुख है, चिंता है, क्योंकि हम अपनी पहचान केवल शरीर से कर रहे हैं, अपने और अपनों से कर रहे हैं। इसको देहात्म बुद्धि कहते हैं। जब तक हम सोल कॉन्शियसनेस के लेवल पर प्रैक्टिकली नहीं जीते हैं तब तक बात बनती नहीं है। लेकिन एक दिन में वो सोल कॉन्शियसनेस में नहीं आती, इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस। जैसे नारियल जब कच्चा होता है तो उसको हिलाएंगे, उसमें कुछ भी नहीं होता है, पानी भी नहीं होता है। थोड़ा सा और मैच्योर होता है नारियल, तो हिलाएंगे तो उसमें से पानी की आवाज आएंगी। थोड़ा सा और दिन बीतने के बाद थोड़ा और मैच्योर होएगा तो पानी की आवाज नहीं आएगी, आपको लगेगा कुछ आवाज नहीं आ रही, मतलब वो फल बन गया है नारियल का, जल सूखकर फल बन गया है। हिलाएंगे कोई पानी की आवाज नहीं आएगी, है ना। हरे कृष्णा माता जी, हार्दिक स्वागत है आपका। और उसके बाद और मैच्योर होएगा तो नारियल को हिलाएंगे तो फिर खट 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 की आवाज आएगी। वो क्या हुआ, वो फल सूखकर गरी बन गया है और वो खोल से अलग हो गया है। इसी को कहते हैं सोल कॉन्शियसनेस, साधु। सो एक दिन में, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ऐसा नहीं कि वो एकदम से आज एक दिन में एकदम से जादू हो जाएगा कोई। इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस। शुरू में पानी की आवाज भी नहीं, फिर पानी की आवाज, फिर पानी सूख गया, फिर फल कोई आवाज नहीं, फिर थोड़ी देर में फल की आवाज। सो इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस, है ना। सो उसी तरीके से हमारे जो सोल कॉन्शियसनेस की जर्नी है, इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस। और उसका स्वभाव ये है कि आप अपनी फिक्र ही छोड़ देते हैं। पूर्ण शरणागति का अर्थ यह है, जब तक मैं अपनी फिक्र कर रहा हूं ना बहुत ज्यादा, इसका मतलब क्या है कि मुझे भगवान पे कम भरोसा है, खुद पे ज्यादा भरोसा है। जिसने सच में, कहते हैं ना, जब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे चरणों में, ये सिर्फ गाने के लिए, सिर्फ कहने के लिए नहीं है, जैसे सच में। और इट्स नॉट ए वन डे थिंग, इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस। जैसे हम संगीत सीखते हैं तो कोई 2 दिन में संगीत नहीं सीख जाता, 2 दिन में कोई योगा मास्टर नहीं हो जाता, 2 दिन में कोई कलाकार नहीं हो जाता, डांस नहीं सीख जाता। इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस। लेकिन अच्छी बात यह है कि इवन 2 दिन में भी हम कुछ सीखते तो जरूर है, वेस्ट तो 1 दिन भी नहीं जाता। सो जब तक ऐसा नहीं हो पाया, हमें लक्ष्य रखना है कि मुझे वहां तक पहुंचना है, लेकिन आई एम इन ए ग्रेजुअल प्रोसेस।
है ना। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कई लोगों का नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा है, सो मुझे क्षमा कीजिएगा। लेकिन मेरा ये जो प्रोग्राम शुरू करने का आइडिया यही था कि हम एक दूसरे को मोटिवेट कर सके, एक दूसरे की हैंड होल्डिंग कर सके, क्योंकि अभी बहुत सारी इमोशनल इम्बैलेंसेस बनी हुई है। लोग डरे हुए हैं, परेशान हैं, व्यथित है। तो दीप से दीप जले, छोटा छोटा प्रयास, कहते हैं ना बूंद बूंद से तालाब बढ़ता है। तो छोटा छोटा प्रयास हम एक दूसरे का हौसला बढ़ा सके। और नॉर्मल जो मोटिवेशन है ना वो भी जरूरी है, लेकिन वो है टेम्पररी। जो मोटिवेशन का जो इफेक्ट रहता है वो टेम्पररी है। इंस्पिरेशन है वो परमानेंट रहता है, और ये परमानेंट हैप्पीनेस का मार्ग है केवल अध्यात्म का मार्ग, जो आपका व्हाई क्लियर कर देता है कि क्यों हमें होना चाहिए गॉड कॉन्शियस। और जैसे ही व्हाई क्लियर हो गया, और वो एक दिन में होता नहीं है ना। पहली दूसरी कक्षा, पांचवी कक्षा, छठी कक्षा जाते जाते लोग फिर हायर सेकेंडरी और कॉलेज में जाते हैं। सो इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। अच्छी बात यह है कि मैं इस मार्ग पे चल पड़ा हूं, मैं पथिक तो बन ही गया हूं। सो देर सवेर हमारी समस्या सुनने वाले हैं भगवान। सो अगर बहुत ज्यादा चिंता है, इसका मतलब हम अपने भगवान से अपना संबंध भूल चुके हैं, या अगर हमने थ्योरेटिकली सुन भी लिया है, पढ़ भी लिया, फिर भी हमें श्रद्धा नहीं है, हमें खुद पर ट्रस्ट है, भगवान पे ट्रस्ट नहीं है। और उसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस। स्वाध्याय सत्संग से धीरे धीरे आपके भीतर वो संस्कार बैठ रहा है, सो मजबूत होंगे। हृदय में इतना भारीपन क्यों रहता है, काम में मन क्यों नहीं लगता, जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, और जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठते हैं, ऐसा क्यों होता है? अक्सर देखिए स्ट्रेस का कारण ही यही है कि हम वो काम करना चाह रहे हैं जो हम नहीं करना चाहते। स्ट्रेस का सीधा सीधा फिलॉसफी यही है। स्ट्रेस तभी होता है कि जो भी मैं कुछ करना चाहता हूं और वैसा वैसा नहीं होता है, तो मैं स्ट्रेस में होता हूं। तो दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि कुछ पॉजिटिव चीजें होती है, जैसे सुबह उठना भी स्ट्रेस हो सकता है, योगा करना भी स्ट्रेस हो सकता है, हेल्दी डाइट लेना भी स्ट्रेसफुल हो सकता है किसी किसी व्यक्ति के लिए। लेकिन कहते हैं अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो कुछ भी हेल्दी है माइंड के लिए, बॉडी के लिए, उसके लिए संकल्प लेना कि मुझे करना ही करना है। मेरा मन बच्चे की तरह जिद्दी है, लेकिन मुझे बच्चे की नहीं सुनना है। बच्चे में मैच्योरिटी नहीं होती है, गार्जियन को डिसीजन लेना पड़ता है कि इस बच्चे की सुधार कैसी होगी। बच्चा स्कूल जाने के लिए रोता है, पढ़ाई से रोता है, हेल्दी खाने से रोता है, तो क्या हम छोड़ देते हैं क्या? साम दाम दंड भेद, कभी पुचकार कर, कभी प्यार से, कभी आंखें दिखाकर, और कभी थप्पड़ से भी हेल्दी चीजें मां देती देती बच्चों को। उसी तरीके से अपने मन को समझाना है। और वो कौन समझाएगा? हमारा इंटेलेक्ट, बुद्धि है गार्जियन। तो योगासन, प्राणायाम, ध्यान इत्यादि से हमारा मन शुद्ध होता है, और स्वाध्याय, सत्संग, साधना इत्यादि से हमारा इंटेलेक्ट मैच्योर होता है, ट्रेन होता है। तो जब हमारी बुद्धि स्ट्रांग होती है, अच्छी होती है, तो वो माइंड को गाइड करती है, माइंड को हेल्प करती है कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये करो, ये मत करो। और शुरू में तो संघर्ष होता है, बाद में धीरे धीरे हम ट्यून हो जाते हैं। जैसे अध्यात्म का मार्ग पता है, अच्छे हम हो जाते हैं। अच्छा, शुरू में तो प्रयास चलता रहता है अच्छा बनने का, लेकिन धीरे 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 अध्यात्म में जब मैच्योर हो जाते हैं, सो वी बिकम गुड। वी डोंट ट्राई टू बिकम गुड, वी बिकम गुड। अच्छे हो जाते हैं, और वो एक दिन का रिजल्ट नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है, तो वो कोई जादू या चमत्कार नहीं है, उसमें व्यक्ति ने इन्वेस्ट किया है, उसने अपना ख्याल रखा है, ठीक है ना। उसी तरीके से जो भी दिल पे भारीपन है, बोझ है, परेशानियां है, इसका मतलब क्या है कि हमारी बुद्धि हमें डोमिनेट कर रही है, जो ट्रेंड नहीं है। रिजल्ट से पता चलता है कि हम सही मार्ग पे हैं या गलत मार्ग पे हैं। जैसे शराब नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? कि भाई वो लीवर और किडनी डैमेज होता है। मैंने 30 साल 35 साल को शराब से मरते हुए देखा, लीवर किडनी डैमेज हो गई। कई लोग ऐसे भी उदाहरण देते हैं, अरे भाई जिसको मरना होगा एक्सीडेंट में भी मर जाएगा, कोरोना में मर जाएगा। ये उनकी सोच है। लेकिन रिजल्ट से पता चलता है कि शराब से इस तरह से नुकसान होता है लोगों को। उसी तरीके से यदि हम अभी तक जो भी हमने पढ़ा, जो भी हमने अभी लिखा, जो भी हमने सुना, और रिजल्ट हमारा वैसा नहीं हुआ है, तो उसमें दो कारण हो सकता है कि मुझे जो भी मैं पढ़ रहा हूं, जो भी मैं सुन रहा हूं,
उसको मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं, उसको मैं उसका आत्मंथन नहीं कर रहा हूं, उसको मैं पचा नहीं पा रहा हूं, इसीलिए एक कान से सुन रहा हूं, दूसरे कान से जा रहा हूं, केवल मैकेनिकल स्तर पर, मतलब ऊपरी स्तर पर मैं सुन रहा हूं या पढ़ रहा हूं, हृदय में उतरा नहीं है, अभी ज्ञान के स्तर पर है। तो कई बार ज्ञान का बोझ हो जाता है, ज्ञान के स्तर पर केवल बातें रही तो बोझ हो जाती है। जब वो ज्ञान हृदय में उतरता है तो प्रेम प्रस्फुटित होता है, वो प्रेम पैदा करता है। हमारे बॉडी लैंग्वेज से पता चलेगा, हमारे कॉन्शियसनेस से पता चलेगा, है ना। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें जिज्ञासु होना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए कि कोई व्यक्ति जब इस मार्ग में आकर आनंदित हो सकता है तो मैं भी तो उसी मार्ग में हूं, देर भले लगेगा लेकिन मैं भी ऐसा बनने वाला हूं। ऐसा बनने वाला कैसा हूं कि मैं दूसरों की हेल्प कर सकूं, दूसरों की हैंड होल्डिंग कर सकूं। अभी मैं खुद अपने लिए सपोर्ट ढूंढ रहा हूं, कोई बुराई नहीं है उसमें। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कभी टूटता ना हो, कभी भयभीत ना हुआ हो, कभी डरा ना हो, कभी अकेलेपन का शिकार ना हो, कभी परेशान ना हुआ हो। वेरी नॉर्मल, वेरी ऑब्वियस। भगवान स्वयं कहते हैं दुखालय में असतोषम, ये संसारी दुखों का घर है। सो नथिंग इज न्यू इन दैट। लेकिन समस्या है तो समाधान भी है। भगवान कहते हैं मन ही शत्रु मन ही मित्र। कौन मन शत्रु? जो अनट्रेंड है, जो संसारिक बातों में ज्यादा भरोसा करता है, भगवान की बातों पे कम, है ना। सो जॉब सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी के लिए संजय प्रभु आप शायद तब नहीं थे, तब मैंने आंसर कर दिया है। तो जब ये मेरा लेक्चर समाप्त हो जाए तो आप बात शुरू से आप देख सकते हैं। सो मैंने तो एक जनरल आइडिया दिया है जॉब इनसिक्योरिटी से बचने के लिए और उसका क्या समाधान है ना। सो कहते हैं डू द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। अपना जो भी यत्न है ईमानदारी से, भगवान को साक्षी मानकर एकदम ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। उसके बाद फिक्र नहीं करनी चाहिए। साधु कहते हैं अरे तुम्हें फिक्र है, 40 किलो खाना चाहिए होता हाथी को। कौन सा MBA पास है वो, कौन सा जॉब और बिजनेस करता है वो। प्रकृति देती है। एक इंसान है जिसके भूख का कभी अंत नहीं है, इसका कभी पेट भरता नहीं है क्योंकि इसके लालच का कोई अंत नहीं है। तो भगवान हमें अपने कर्मों के हिसाब से सब आवश्यकता पूरी कर रहे हैं, लेकिन केवल हमारे लालच का कभी अंत होता नहीं है ना। सो ओके, हाँ नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं गुरप्रीत। अगर आप ओशो को भी सुनते हैं, साइकोलॉजिकली ही इज वेरी स्ट्रांग। उनको मैंने देखा, देखो एक चीज मैंने देखा है, होता क्या है कि हर एक संस्था का अपना एक माइंडसेट होता है, हर एक की अपनी फिलॉसफी होती है और कोई भी संस्था के लोग नहीं चाहते कि वो दूसरी संस्था में जाएं या वहां सुने। तो एक अच्छी बात भी है और एक नुकसान भी है उसका। नुकसान इसलिए है कि अगर आप 10 जगह खिचड़ी पकाएंगे ना तो माइंड खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि ओशो सही है, कि भगवद गीता सही है, कि ब्रह्म कुमारी सही है, कि ये सही है, कि वो सही है। इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सभी लोग इतने स्ट्रांग नहीं होते। लेकिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अगर ये आध्यात्मिक चीजें मैंने देखा देखो कोई संस्था बुरी नहीं है। मैं ब्रह्म कुमारी में भी गया हूं, मैं इस्कॉन भी जाता रहा हूं, मैं ओशो में भी गया हुआ हूं, मैं रामकृष्ण मिशन भी गया हुआ हूं, है ना, मैं गायत्री परिवार भी गया हुआ हूं। देखो कोई भी संस्थान क्या है, ये सब स्कूल हैं और इन सब का लक्ष्य है परमात्मा से जोड़ना, चाहे इस तरीके से या इस तरीके से। तो जो भी सहजता से उपलब्ध हो उसमें हम जाने का प्रयास करते हैं और जो भी संस्थान हमें मानव बना रहा हो। क्योंकि मैंने हमेशा आपको एक चीज बात बताई, कितना भी आप पूजा पाठ जप तपस्या कर लो, माला फेर लो, यज्ञ हवन कर लो, तीर्थाटन कर लो, दान दक्षिणा कर लो, यदि भगवान के ज्ञान में संदेशों में प्रशिक्षित नहीं हुए तो कोई पूजा पाठ घंटी व्रत आपकी हेल्प नहीं करेगा। ये सारी चीजें शुद्धिकरण के लिए अच्छा है, ये हमारे रिचुअल्स है, इसका एक अपना विज्ञान है। जैसे माता पिता ने सिखा दिया डेली दांत साफ करना है, डेली स्नान करना है, तो अब हम बड़े हो गए तो अब किसी को बोलना नहीं पड़ता कि नहा लो या दांत साफ कर लो। इट इज ऑब्वियस, हम नहाएंगे भी और दांत भी साफ करेंगे। एक रिचुअल, शुरू में तो पैदा नहीं हुए थे ये सब सीख के, लेकिन ये रिचुअल्स हमें सिखाया गया। अब हमें पता है, शुरू में शायद हम नाखून नुकर भी नखड़ी भी करते हो, नहीं करना ब्रश, नहीं नहाना, लेकिन अब बड़े हो गए तो समझ में आ गया ना कि भाई बहुत अच्छी बात है। नहीं तो क्या हालत होती लोगों की, मुंह से दुर्गंध, शरीर से दुर्गंध, है ना। उसी तरीके से जो पूजा पाठ का रिचुअल हमारी संस्कृति में है ये बहुत वैज्ञानिक है। इसी कारण हम जल्दी उठते हैं, इसी कारण हम थोड़ा स्नान करते हैं, इसी कारण थोड़ा सा व्रत करते हैं। कभी कभी लाभ किसको हो रहा है? आपको हो रहा है। सुबह में उठ रहा है किसको लाभ होगा? डेली स्नान कर रहा है किसको लाभ होगा? वीक में 1 दिन या 15 दिन में कोई एकादशी का व्रत करता है या तो लाभ किसको हो रहा है? पूजा पाठ करने से जो थोड़ी मन की शांति मिलती है किसको मिलता है? ये सब हमारे लाभ के लिए है। तो कुछ कुछ रिचुअल्स क्या है
उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च करना चाहिए, बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लॉजिकल नहीं होती है। कुछ चीज़ें जो है श्रद्धा में की जाती है और उसका अपना एक विज्ञान है, तो हमें करना चाहिए। शाम को मंगल आरती करना चाहिए, है ना। लेकिन ये देखना चाहिए कि ये जो चीज़ मैं कर रहा हूं मेरे में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, परिवर्तन हमारे व्यवहार में। नहीं तो देखो 20 साल पहले भी लोग पूजा पाठ घंटी करते हैं, वही गुस्सा, वही टेंशन, वही डर गया नहीं डर। क्यों भाई, आप तो पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हो। अगर दिन का उजाला है और फिर भी घोर अंधेरा है, इसका मतलब कहीं तो गड़बड़ है। या तो मेरे आंख के ऊपर काला चश्मा लगा हुआ या घनघोर बादल है, नहीं तो दिल में तो अंधकार नहीं होना चाहिए। तो भगवान को मानने वाले लोग भी अगर डरे सहमे हैं, चिंतित हैं, इसका मतलब है भगवान में रत्ती भर भी विश्वास नहीं है, पीरियड। कोई इफ एंड बट नहीं। उसका कारण क्या है? डेली पढ़ते नहीं भगवान के बारे में। गीता पढ़िए। अर्जुन भी डरा हुआ था, गिव अप कर चुका था, स्ट्रेस में जा चुका था। गीता का पहला चैप्टर ही अर्जुन विषाद योग। जो भी स्ट्रेस डिप्रेशन का आज मेडिकल सिम्टम दिखता है ना, वो सारा सिम्टम अर्जुन में था। चैप्टर 1 पढ़िए आप। और भगवान हंस रहे हैं ये बुद्धू राम, तुम बड़े ज्ञानी ज्ञानी जैसी बातें कर रहे हो, लॉजिक दे रहे हो ना, ये संसार को देना ये ज्ञान, मेरे को मत समझना ये ज्ञान हम सब अपने अपने लॉजिक डेवलप कर लेते हैं, मन को ही अपना गुरु बना लेते हैं। भगवान को गुरु बनाना है, भगवत गीता को गुरु बनाना है। अपने मन को जिसने गुरु बनाया वो दुखी है। रिजल्ट स्ट्रेस, डिप्रेशन, फियर, एंजाइटी, एंगर, इनसिक्योरिटी। और जिसने भी भगवान को गुरु बनाया, यानी भगवान के ज्ञान को लीड करने दिया, भगवान का ज्ञान आपको डोमिनेट करना चाहिए, आपके जीवन को, आपके बुद्धि और मन पर भगवान के ज्ञान का आधिपत्य होना चाहिए। उसका रिजल्ट क्या होगा? फियरलेसनेस, सिक्योर, टेंशन फ्री लाइफ। ये कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं मैं। परमात्मा की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से मैं उसमें जी रहा हूं। मैं अपनी रियलाइजेशन शेयर कर रहा हूं आपसे कि टेंशन फ्री रहना। मैं भी तो इसी दुनिया में रहता हूं ना। क्या मेरे पास बहुत करोड़ों रुपए हैं? मेरे पास में भी जीवन में संघर्ष है, कभी फाइनेंशियल स्ट्रगल रहा है, कभी फैमिली से रिलेटेड। जब तक जीवन दुख ले मौसम, यहां पे तो सुख ढूंढना ठीक वैसा ही है कि कपड़े की दुकान में कोई मिठाई खाने की जिद लगा बैठा हो। वैसे ही संसार में कोई व्यक्ति जेल में हो और कहता है कि मुझे सुविधा क्यों नहीं मिले। भैया तुम जेल में हो, कहां से सुविधा ढूंढ रहे हो तुम? तो ये जो संसार सागर है, अब आप सवाल आएंगे भाई सरकार क्यों जेल बनाती है? कोई ये भी पूछ सकता है कि भाई ये दुनिया क्यों बनाते हैं भगवान? फिर तो सवाल ठीक वैसे ही है जैसे सरकार जेलें क्यों बनाती? किसी को अच्छा लगता है क्या जेल बनाना सरकार को? लेकिन बनाना पड़ता है लोगों को सुधारने के लिए। इसलिए भगवान ने ये संसार रूपी जेल बनाया। यहां पर दुख इसलिए मिलता है ताकि हम भगवान की तरफ मुड़ सकें। लेकिन हम ऐसे बदमाश हैं, जिद्दी हैं कि भगवान की तरफ ना मुड़कर भगवान की तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं, संसार से सुख ढूंढ रहे हैं। और सुख ढूंढते ढूंढते सूख जाता है व्यक्ति, सुखी नहीं हो पाता। जिस धान में से चावल निकाल लिया गया हो, उसको कितना भी पीटोगे उसमें से चावल निकलेगा क्या? संसार में से सुख ढूंढने की जद्दोजहद ऐसे ही है। अरे कौन सुखी है जो तुम्हें सुख दे सकता है? मुझे बता दो, किसको सुखी देखते हो आप? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। जो गरीब है व्यक्ति वो एक दिन के खाने के लिए दुखी है। जिसके पास बहुत है वो डरा हुआ कि मेरा बेटा ना हड़प ले, कि नींद में भी वो सो नहीं पाता मेरा अंगूठा ना ले ले, डरा हुआ है। धन में दोष है? नहीं। गरीब या अमीर होने में दोष है? नहीं। सवाल है कि ऐसा क्या मिसिंग है जो व्यक्ति चिंतित है, डरा हुआ है, परेशान है। गरीब आदमी परेशान है, गांव का आदमी परेशान है, मूर्ख आदमी परेशान है, पढ़ा लिखा व्यक्ति परेशान है, धनी व्यक्ति परेशान है। जो ऊंचे ऊंचे पदों पर वो भी सुसाइड कर लेता है, कोर्ट केसेस चल रहा है, डिप्रेशन केसेस है। वाई? एक ही चीज की कमी है। गांव हो या शहर, अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या मूर्ख, भगवान का ज्ञान नहीं है जीवन में। और खूबसूरती ये है कि इसके लिए कोई बहाना नहीं है कि मुझे हिंदी नहीं आती, संस्कृत नहीं आती। सुन तो सकते हो ना। इसी तरह तो देखिए ना, गांव में भी सत्संग सुनते थे लोग, बड़े मगन खुश रहते थे लोग, मंदिर में जाकर एक दूसरे की हेल्प करके सेवा, खुश रहते थे अभाव में रहते हुए भी। विदेशी इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि भाई भारतीय इतना अभाव में भी ऐसे कैसे खुश रहते हैं।
अभी लंदन में है गुरप्रीत, वहीं से लाइव देख रही है अभी, उसने खुद बताया कि लंदन में हूं मैं सर, किसी को किसी से मतलब नहीं है, सब अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। और वही चीज हमारे इंडिया में भी तो हो रहा है लंदन से कम है कि हमारे इंडिया, सब लगे पड़े हैं, किसी से किसी को फुर्सत नहीं है, मतलब नहीं है। सो स्वाध्याय से, सत्संग से, साधना से हम जीना सीखते हैं, खुलकर सांस लेना सीखते हैं। हमारे भीतर जो प्रेम और सम्मान का भाव सूख गया है वो फिर से हरा भरा हो जाता है, उर्वरक हो जाता है। तो हम ये नहीं कहते हैं nobody loves me, nobody takes care of myself and nobody respect me. I start giving unconditionally. जिसने देना सीख लिया वो जीना सीख लिया। लेकिन देंगे कहां से, मेरे जेब खुद फटे हुए हो, मेरे पर्स में पैसे नहीं तो मैं दूंगा कहां से? ये तो लेक्चर हो गया, तो ज्ञान हो गया। देना ही सुख है, अपेक्षा ही दुख है, ये तो कहने की बात है। दें कहां से? अपना ही जेब खाली है। तो भरने का उपाय है स्वाध्याय, साधना, सत्संग, तब सेवा निकलती है। सो प्रतिदिन जिस तरह हम हेल्दी फूड देते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है, उस तरह हेल्दी विचार देते हैं तो मन और बुद्धि स्वस्थ रहता है। और ये एक दिन की बात नहीं है, इट्स ए एवरीडे प्रोसेस। टाइम हो गया है इसलिए मैं यहीं पर विराम दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कोई क्वेश्चन न रह गया हो। सो यस, बैक टू बेसिक्स में हमें अपनी जड़ों में लौटना होगा। और बहुत मुश्किल नहीं है जीवन ना एक्चुअली बहुत सहज है। जो भगवान को मानने वाले लोग हैं ना, वो चादर तान के चैन की नींद सोते हैं रात को, उनको कोई समस्या नहीं होती। मेरा मोबाइल नंबर है 8802020915, मैं मैसेज भी छोड़ दूंगा, सो आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है, यस, डू द बेस्ट, लीव द रेस्ट। हाँ, सो गुरप्रीत आप सुन सकते हो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और यू आर अ ब्रेव गर्ल, यू आर अ फाइटर, आप जल्दी बाउंस बैक कर लोगे और बल्कि आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हो। सो आई होप सो। और टाइम चूंकि आज हो गया है, सो मैं डेली अभी कुछ फ्राइडे तक प्रयास करूंगा आने का लाइव, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन ले सकूं। यस, ये टाइमिंग हम इंक्रीज कर सकते हैं गुरप्रीत, लेकिन चूंकि सबके पास टाइम होता है, ये चूंकि लंच टाइम था, सो 2 से 3 में आता हूँ। बाकी ना हमारा वो अपना यूट्यूब चैनल है, वो उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपसे, नहीं तो आचार्य कृष्णदेव करके है, सो देव इज DEO, तो उसमें बहुत सारे ना लेक्चर्स हैं, ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो आपके पास जब भी टाइम हो तो अपने टाइम से आप उसको देख सकते हो। और चूंकि मेरे और भी सेशंस वगैरह रहते हैं, इसी वजह से मैं 1 घंटा मैनेज करने का प्रयास करता हूं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कहते हैं ना, दीप से दीप जले, आप में थोड़ी सी भी स्माइल बढ़ सके, आपके जीवन में थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी आ सके, तो हमें लगेगा कि मेरा प्रयास सफल है ना। और बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, ये विश्वास करो। मैंने अपने गुरु का हाथ पकड़ा हुआ है, गुरु ने अपने गुरु का हाथ पकड़ा हुआ, उन्होंने भगवान का हाथ पकड़ा हुआ, और आप मेरे संपर्क में आ गए हो, तो मेरे लिमिटेशंस में जो भी मेरी जितनी भी कैपेसिटी है उसमें मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं आपको बेस्ट से बेस्ट हेल्प करने वाला हूं, ठीक है ना। और हमेशा ध्यान रखना, लाइफ में समस्या है तो समाधान भी है। क्या है ना कि अकेले बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। अपनी बारी जब आती है तो हमारा सारा ज्ञान और ध्यान धरा का धरा रह जाता है। लेकिन इसलिए हमें काउंसलिंग की जरूरत होती है, इसलिए हमें सही लोगों के मार्गदर्शन की जरूरत होती है। और मैं आपको मजेदार बात बताता हूं, इसमें भी कोई अहंकार नहीं है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, कि जब लोग बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब डॉक्टर बीमार पड़ते हैं तो वो हमारे पास आते हैं, क्योंकि हर एक बीमारी का इलाज दवाइयां ही नहीं होती है, खासकर इमोशनल इम्बैलेंसेस को लेकर, ठीक है ना। प्रज्ञा जी, हरे कृष्णा। थोड़ा आप लेट जुड़े, लेकिन आप फिर से वीडियो, जो लोग लेट से जुड़े हैं, अमोल प्रभु हार्दिक स्वागत है आपका। जो लोग लेट से जुड़े हैं वो शुरू से वीडियो चलाकर देख सकते हैं। सो आज यही विराम देता हूं। और आपके कोई भी प्रश्न अभी भी रह गए हो अनआंसर्ड, तो आप मुझे कमेंट करके छोड़ सकते हैं। बहुत ही पर्सनल हो तो आप मुझे पर्सनल मैसेंजर में भेज सकते हैं, और नहीं तो आपके एक प्रश्न से कई लोगों को आंसर मिलता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कई टाइम की वजह से हम आज आंसर नहीं कर पाए उसका, तो उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट डे जरूर कवर करने का प्रयास करेंगे। सो खुश रहिए, आनंदित रहिए, मस्त रहिए, और स्वाध्याय सत्संग साधना में थोड़ा ही सही आप जुड़े रहिए। और आप हमेशा एक वॉरियर की तरह, वी आर ऑल नॉट वॉरियर, चिंता करने वाले नहीं है, हम सबको वॉरियर से वॉरियर बनना है, योद्धा बनना है, धर्म योद्धा बनना है। धर्म योद्धा मतलब
अपनी भी रक्षा करे और जरूरत पड़े तो दूसरों की भी रक्षा करने के लिए तत्पर रहे, है ना। हर एक व्यक्ति, कहते हैं ना, रही मन दुखिया सब संसार, हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, ऊंच नीच है, लेकिन हम एक दूसरे के साथ, लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप होगा, मोटिवेशनल ग्रुप्स होगा, तो हम एक दूसरे की हैंड होल्डिंग करते रहेंगे, एक दूसरे का हौसला बनते रहेंगे और जीवन ना आसान हो जाता है। और यही तो जीना है, हंसते गाते मस्ती करते हुए। लाइफ में इतना टेंशन नहीं है जितना हम लाइफ को कॉम्प्लिकेट बना देते। लाइफ इज रियली सिंपल, वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड इन आवर इग्नोरेंस एक्चुअली। मेरी बातें भी खत्म नहीं होने वाली है, फिर से कल मिलते हैं 2 से 3 बजे। हरे कृष्णा। आपको कुछ इसमें अच्छा लगे और लगे आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में, कई लोगों को मैंने देखा है शेयर करते हुए, बाद में मुझे कॉल वॉल आती है, तो आप उनसे साझा कर सकते हैं। किसी एक जीवन के जीवन में भी, किसी एक व्यक्ति के जीवन में मुस्कुराहट बन सके आप, तो समझिए संसार में आज सबसे बड़ी सेवा है। हरे कृष्णा।